बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़रा ब्रीफली हम प्रिमिटिव्स फॉर सिमेट्रिक ब्लॉक साइफ़र डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्रिक और ब्लॉक साइफ़र के जो प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, फिर उसके पर्टिकुलर एल्गोस इसके बाद देख लेंगे। तो साइफ़र्स या जितने इंक्रिप्शन आप कह लें एल्गोरिदम्स हैं, वो हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया है काफ़ी दफ़ा कि वो सिमेट्रिक हो सकते हैं, यानी कि सेम की दोनों एंड पे यूज़ हो, या एसिमेट्रिक हो सकते हैं। ठीक है, तो अब सिमेट्रिक में ब्लॉक भी हो सकते हैं या स्ट्रीम हो सकते हैं। तो हम अभी पहले ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। तो ब्लॉक्स को मोटिवेट करने के लिए हम अगर ब्रीफली बिल्कुल ट्रेडिशनल साइफ़र को देखें, हमने डिस्कस किया था मोनो अल्फ़ाबेट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यानी कि ये फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल है तो डायरेक्टली टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश पे अप्लाई हो रहा है। तो एक इसकी की क्या है, सीक्रेट की इसकी सब्स्टिट्यूशन मैपिंग है, जो कि इंग्लिश के सब कैरेक्टर्स को मैप करती है प्लेन टेक्स्ट से किसी साइफर टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल हमने कहा ए को जी पे कर रही है, बी को क्यू पे कर रही है, और हमने देखा था कि अब इसकी जो की स्पेस है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 26 या आप कह लें 25 पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर 24 सो ऑन, तो ये 25 फैक्टोरियल है, जो कि क्वाइट अ लार्ज नंबर है, यानी कि ब्रूट फोर्सेस के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो कैरेक्टर्स हैं ना इंग्लिश के, प्लेन टेक्स्ट से वो साइफर टेक्स्ट में मैप तो हो रहे हैं, बट जहाँ पे मैप हो रहे हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करती है प्लेन टेक्स्ट वाले कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो फ्रीक्वेंसीज़ जो कैरेक्टर्स की लैंग्वेज की फ्रीक्वेंसीज़ हैं, लैंग्वेज के स्टैटिस्टिक्स हैं, आप कह लें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की, लेट्स से ए बी सी की, या एन ग्राम्स की। फॉर एग्जांपल बायग्राम, जो फॉर एग्जांपल ही इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ इज़ एक, या टी एच ई द, ये ट्राईग्राम, 3 कैरेक्टर्स। तो ये जिस फ्रीक्वेंसी से मेन लैंग्वेज में आएंगे, प्लेन टेक्स्ट में आएंगे, इसी तरह से जो हमारा साइफर टेक्स्ट है उसमें उसकी मैपिंग की फ्रीक्वेंसी भी इसी कॉरस्पॉन्डिंग होगी। लेट्स से अगर ये टी क्यू पे मैप हुआ था, एच पी पे हुआ था, ई कहीं और हुआ था, तो ये 3 कैरेक्टर्स का जो ट्राईग्राम है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी टी एच ई वाली ट्राईग्राम की, जो कि प्लेन टेक्स्ट में थी। तो बेसिकली जो लैंग्वेज की फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो कि हमें नोन है, वेल नोन कि एक लैंग्वेज की पर्टिकुलरली क्या होती हैं, वो प्रिजर्व हो रही हैं, ऑल्दो वो मैप हो रही हैं किसी दूसरे कैरेक्टर पे या बैकग्राउंड्स पे, लेकिन जिनका एनालिसिस हमें वापस रिवील कर सकता है सीक्रेट की को। और ये अगर आप ज़रा देखें तो ये सिर्फ साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक है, कि जस्ट साइफर टेक्स्ट की फ्रीक्वेंसीज का एनालिसिस करके, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करके आप विदाउट द नॉलेज ऑफ की वापस मैपिंग ढूंढ सकते हैं। तो अब इसका एक सोल्यूशन हमने देखा, पॉली अल्फ़ाबेट साइफ़र्स, जिसकी एग्जांपल विजनर साइफ़र है कि आपके पास एक जो लैंग्वेज का कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेलो, आप उसको एक ब्लॉक में डिवाइड करें, लेट्स से एम कैरेक्टर्स का एक ब्लॉक ले लें, और आप ब्लॉक पोजीशन में जो कैरेक्टर की पोजीशन है उसकी बेस पे सब्स्टिट्यूशन करें। लेट्स से हम इसको जो फर्स्ट आपका कैरेक्टर, जो फर्स्ट इंडेक्स होगी उस पर जो भी कैरेक्टर है, उसको 3 प्लेसेस राइटवर्ड्स वाले कैरेक्टर से शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि एच आई जे के, ये हमारी डिक्शनरी है, राइट। तो हमें पता है कि एच के 3 प्लेसेस राइट पे क्या है, के है, तो हम यहाँ पे के से रिप्लेस करेंगे, यहाँ ई को किसी और से रिप्लेस करेंगे, कुछ और प्लेसेस शिफ्ट करेंगे। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, बेसिकली ये शिफ्ट करके डिक्शनरी में हम किसी और पोजीशन से एक कैरेक्टर ला रहे हैं। और ये कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है टू सब्स्टिट्यूट, ये डिपेंड करता है इस ब्लॉक में इस कैरेक्टर की पोजीशन पे। और यहाँ पे जो एच है फर्स्ट प्लेस में, ये किसी और जगह शिफ्ट हो रहा है, जबकि यही एच जब ब्लॉक में कहीं और आ रहा है तो किसी और जगह शिफ्ट हो रहा है। तो एच की जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है वो साइफर टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट से जब साइफर टेक्स्ट में मैप हुआ है तो वो रिटेन नहीं है। तो ये हमारा मेन पॉइंट है ब्लॉक साइफर का, कि ब्लॉक साइफर अगर एक लॉन्ग इनफ ब्लॉक है आपका, और कॉरस्पॉन्डिंगली की आपकी भी लेट्स से सेम साइज़ की भी है अगर, तो आप जो विद इन द ब्लॉक जो फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रिजर्व नहीं रहेंगे प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में जाके,
क्योंकि की बेस पे वो शफल हो जाएंगे आप कह लें, या रिटेन नहीं रहेंगे आप कह लें। तो अब हमारे पास इसी की बेस पे शैनन का प्रिंसिपल है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की हो, इनफाइनाइट की यानी लेंथ की हो, या आप कह लें कि की साइज़ इक्वल हो मैसेज साइज़ के, तो आप पूरे मैसेज को एक ब्लॉक में एक ब्लॉक लेके सेम साइज़ की के साथ इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको शैनन ने कहा था अगर आपके पास ये हो तो आप परफेक्ट सीक्रेसी अचीव कर सकते हैं अपने एल्गो में, ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्रैक्टिकल नहीं है इतनी लंबी की लेना। तो फिर ब्लॉक साइफर्स क्या करते हैं कि टेक्स्ट को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, लेट्स से हमने कहा एम लेंथ के ब्लॉक्स में, और हर ब्लॉक को सेम की से इनक्रिप्ट करते हैं। जैसे हमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की थी, अब हम आगे मॉडर्न साइफर्स में देखेंगे कि क्या कैसे इनक्रिप्ट करना है, वो तो एल्गो पे डिपेंड करता है। बट इंडिविजुअल ब्लॉक्स को सेम की के साथ आप इनक्रिप्ट करते हैं इन द सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर। और अब ये ऑफ कोर्स इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, जो प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक की लेंथ है कॉरस्पॉन्डिंगली साइफर टेक्स्ट ब्लॉक की लेंथ यूजुअली ये बराबर ही होते हैं। थ्योरेटिकली डिफरेंट भी हो सकते हैं मगर प्रैक्टिकली मोस्टली बराबर होते हैं। जो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक की लेंथ है, साइफर टेक्स्ट ब्लॉक की लेंथ है, और की जो लेंथ है जो रिपीट होनी है फॉर ईच ब्लॉक। और ये भी हम देखेंगे कि बराबर, अभी आप हम अज्यूम करते हैं कि सेम लेंथ है, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकती है। ऑफ कोर्स वो एल्गो की इंटरनल डायनामिक्स पे डिपेंड करता है। तो अब अगर हम देखें इसको, हमने बेसिकली जनरल प्रिंसिपल्स देख लिए। तो अब ब्लॉक साइफर्स के प्रिमिटिव मतलब देखते हैं अगर, तो मॉडर्न साइफर्स ऑफ कोर्स मॉडर्न साइफर्स क्या करते हैं, मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स क्या करेंगे कि जो भी डाटा जिस फॉर्म में ऑडियो है वीडियो है उसको पहले तो इनकोड करेंगे, इनकोड किसी फॉर्मेटिंग से। जैसे हमें पता है कि ऑडियो के लिए MP3 इनकोडिंग है, काफ़ी सारी WAV है, इस तरह इमेज के लिए JPG JPEG वगैरह। तो आप इनकोड करके सबसे पहले तो किसी भी डाटा को बिट स्ट्रीम की फॉर्म में ले आएंगे, 0-1 की फॉर्म में, ठीक है। डिजिटल डाटा क्या है, बिट स्ट्रीम है, बाइनरी बिट्स है। तो हमें से कहते हैं ये डाटा हमारा 1-0 की फॉर्म में आ गया। तो अब ये हमारा डाटा इनकोडेड है, अब हमने इसको इनक्रिप्ट करना है। तो इनकोडिंग के बाद हमने इनक्रिप्शन करनी है। अब इनक्रिप्शन अगर ब्लॉक साइफर से करनी है तो हमने इस बिट स्ट्रीम को एम लेंथ के, फॉर एग्जांपल हम एम लेंथ का अगर ब्लॉक है तो एम लेंथ के ब्लॉक्स में चंक कर दिया, और हर चंक को हमने इनक्रिप्ट करना है यूजिंग द सेम की। और हमने ये जो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक था इसको साइफर टेक्स्ट ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना है, लेट्स से फॉर द सेम साइज। तो ये साइफर टेक्स्ट ब्लॉक है, ये भी 1-0 होंगे, बट ये 1-0 वापस आप इनमें मैप नहीं कर सकेंगे विदाउट द नॉलेज ऑफ की। तो अब अगर आप एक ब्लॉक लेवल पे ऑपरेशन जो रिपीट हो रहा है फॉर द टाइम बीइंग हम कहते हैं वो सेम ऑपरेशन होगा, लेकिन जो ब्लॉक लेवल पे ऑपरेशन है अब उस पे हम जूम इन करते हैं। हमारे पास बेसिकली क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक है जिसमें 1-0 हैं M, और इसी तरह एक की है। फॉर द टाइम बीइंग हम अज्यूम करते हैं कि वो भी M बिट्स की है। और हमारे पास फिर इन्होंने आपस में इनका आपस में कोई ऑपरेशन करके हमने साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक फॉर द सेम लेंथ हमें मिलेगा एज अ रिज़ल्ट। तो अब ऑपरेशन होना है प्लेन टेक्स्ट और की के दरमियान। अब ये ऑपरेशन क्या होना चाहिए, तो इसमें थोड़ी सी इसकी जो लिमिटेशंस हैं अगर आप देखें, अगर आप इसको ब्लॉक लेवल ऑपरेशन देखें, बिट लेवल ना देखें फ़िलहाल, बिट लेवल भी हो सकता है, पूरे ब्लॉक पे भी हो सकता है। तो अगर आप ब्लॉक लेवल देखें तो ये अगर M बिट्स हैं तो इसमें मैक्सिमम नंबर प्लेन टेक्स्ट का कितना आ सकता है, अगर आप इसको डेसिमल में देखें तो 2⁻m-1, राइट। और की में भी 0 से लेके 2⁻m-1 तक आपके नंबर आ सकते हैं। ये मैक्स है, या लेस आप कैसे हैं, इससे छोटा ही होगा ये, या बराबर हो सकता है। तो आपकी, और ये 0 से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का आपने ऑपरेशन करना है और आपको ये की और प्लेन टेक्स्ट को, और आपको एक साइफर टेक्स्ट वापस आना है। इन दोनों के दरमियान आपने ऑफ कोर्स अगर आप ब्लॉक लेवल पे करते हैं तो आप कह लें कि कोई बाइनरी ऑपरेशन करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि साइफर टेक्स्ट भी M बिट्स का हो। तो आप इस ऑपरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चाहते हैं, एक तो ये कि ये एक ये जो हमारा सेट है 0 से लेके 2⁻m-1 एलिमेंट्स का,
लेट्स से ये हमारी डोमेन है, तो हमारे ऑपरेशन का रिज़ल्ट भी इसी में से आए, क्लोजर सेटिस्फाइड हो, ऑल्दो ये फाइनाइट सेट है और इंटीजर्स का सेट है, तो इसको हम फाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर्स कह लेते हैं। और कितने इंटीजर्स हो सकते हैं, 2m-1, राइट। और हम 2m-1 को अगर कैपिटल N कह रहे हैं, तो फाइनाइट सेट ऑफ n इंटीजर्स पे आप के अंदर आप एक बाइनरी ऑपरेशन करना चाहते हैं जो क्लोज्ड रहे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि वो इन्वर्टेबल भी हो, कि जब आप वापस साइफर टेक्स्ट और आप की के दरमियान कोई ऑपरेशन करके प्लेन टेक्स्ट को वापस रिकवर भी कर सकें, ठीक है। तो अब देखें, एक नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो इसको वो नहीं करेंगी, ठीक है, सब सेटिस्फाई कंडीशंस को। तो मल्टीप्लिकेशन को अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन में तो इन्वर्जन का भी मसला है, ठीक है। ज़ीरो को आप कैसे, अगर आप आपकी की में ज़ीरो आ जाए तो वो जिसके साथ भी ऑपरेट करेगी तो उसको ज़ीरो कर देगी और हम उनको इन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इन्वर्जन तो ये अगर आप देखें तो हम इसको मैथमेटिकली, क्योंकि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के तौर पे अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये एक ग्रुप है। बेसिकली हम एक ग्रुप चाहते हैं। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, एक सेट ऑफ एलिमेंट्स, भले फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, और एक ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो है बाइनरी ऑपरेटर, जो एक टाइम पे दो इनपुट्स पे अप्लाई होगा, वो चार कंडीशंस सेटिस्फाई करे, क्लोजर जिस तरह हमने कहा, और वो एसोसिएटिव हो, ठीक है, कि वो अगर तीन पे हम बारी बारी अप्लाई करते हैं तो ऑर्डर इरेलेवेंट रहे, और फोर्थ उसमें एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो कि कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिससे ऑपरेटर परफॉर्म करके रिज़ल्ट वापस वही एलिमेंट आए जो जिसके साथ आपने ऑपरेशन किया है। और इन्वर्स एग्जिस्ट करे कि आपका हर एलिमेंट के अगेंस्ट एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो इस सेट में अगर हम ए बी सी इस लेट्स से n कहते हैं, तो हर एलिमेंट के अगेंस्ट एक आइडेंटिटी पूरे सेट की एक एलिमेंट है, लेट्स से i, जो हर एक से ऑपरेट करके वो वापस देता है नंबर। लेकिन इन्वर्स हर एलिमेंट के अगेंस्ट एक अपना होगा कॉरस्पॉन्डिंग, लेट्स से a के अगेंस्ट p है, कि अगर हम a और p का ऑपरेशन करें तो हमें आइडेंटिटी वापस मिले। तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए सेट में, जैसे हमने कहा डिक्रिप्शन के लिए ज़रूरी है, आइडेंटिटी भी, एसोसिएटिव भी, कि अगर आप a और b पे करके ऑपरेशन c से करें या पहले b और c को करके a से करें ऑपरेट, फ़र्क ना पड़े। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी किसी सेट के अंदर और किसी ऑपरेशन के लिए, किसी बाइनरी ऑपरेटर के लिए, तो ये सेट विद दिस बाइनरी ऑपरेटर ग्रुप कहलाएगा। तो अब हमें जो मोड, हम वापस आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो हम जो प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक की इंक्रिप्शन करना चाहते हैं, m बिट का ब्लॉक था एक m बिट की के साथ, ठीक है, और साइफर टेक्स्ट हम कंप्यूट करना चाहते हैं m बिट का। तो हम चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशंस हों ये ग्रुप के अंदर हों, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो सेट है वो 0 से लेके 2m-1 तक के एलिमेंट इंटीजर्स का है, zn 2m-1 को हमने n कह दिया, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया, इसके अंदर हमने ऑपरेट करना है। तो अब हम अगर ब्लॉक लेवल पे करें तो हमने मल्टीप्लिकेशन में तो देख लिया कि वो ज़ीरो का इन्वर्स नहीं होता। तो अगर हम ज़ीरो के साथ किसी चीज़ को इनक्रिप्ट करेंगे, लेट्स से की में ज़ीरो ले लेते हैं, तो वो इन्वर्ट नहीं हो पाएगी। एडिशन में आपके पास, अगर आप एडिशन देखें तो नॉर्मल एडिशन में आपके पास आइडेंटिटी भी है, यानी कि ज़ीरो आइडेंटिटी है, किसी भी चीज़ के साथ आप ऐड करें तो सेम चीज़ वापस आती है। इन्वर्स देखते हैं कि हम कहाँ से लाएंगे। अगर यही फाइनाइट सेट है तो इसमें नॉर्मल एडिशन को इन्वर्स तो नहीं है, और एसोसिएटिव तो है लेकिन क्लोजर भी नहीं है, क्योंकि आप अगर सेम चीज़ को दो दफ़ा आप अपने साथ ऐड करें तो आपको ऑफ कोर्स रिजल्ट पाया जाएगा इससे। तो अब हम क्या करें, तो इसके लिए अब हम ऑपरेटर सिंपल एडिशन ही यूज़ करते हैं। फिर एक सोल्यूशन अगर आपके पास, आपके जहन में आप सोचें क्या हो सकता है कि हम इसको रैप अराउंड कर सकें आंसर्स को, कि ऑपरेट करने के बाद सेम सेट के अंदर वापस रहें। तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है, मॉडुलर अरिथमेटिक का, कि हम मॉडुलर एडिशन करें, ठीक है। हम दोनों को ऐड करें विद मॉड 2m, ठीक है, ताकि आंसर वापस उसके अंदर रहे।
और मॉड ऑपरेटर को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि ए मॉड एन इक्वल्स टू आर, तो इसका मतलब है कि अगर आप का ए डिविडेंट हो और एन डिवाइज़र हो, तो फॉर एनी कोशेंट क्यू अगर रिमाइंडर आर आए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सब इंटीजर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर अरिथमेटिक की बात हो रही है, उसका ऑपरेटर है। तो इसको हम थोड़ा सा इसमें ज़रा टेक्निकली अगर हम एक्यूरेट बात करें तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ए कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड ऑफ एन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड ऑफ एन। क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये क्यू कुछ भी हो सकता है, क्यू हमारे लिए इरेलीवेंट है, तो क्यू चेंज करने से आर डिफरेंट आ सकता है आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास हम कहते हैं 9 मॉड 3, ठीक है, तो हम अगर 3 2s करें तो ये 6 और 3, तो यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 3 आता है। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर लें, लेट्स से क्वोशेंट को, ये क्वोशेंट हमने 2 रखा, क्वोशेंट को हम 3 कर लें तो फिर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। तो हम ये क्योंकि हम इसमें तो इंटरेस्टेड नहीं थे, तो हम ये इस तरह एक्यूरेट था कि 9 मॉड 3 अगर हम इसको कहें कि ये 0 के भी बराबर है और 3 के भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में तो बराबर है नहीं, तो इसलिए हम इसको कॉन्ग्रुएंस से लिखेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 0 और ये 3 दोनों आपस में भी कॉन्ग्रुएंट हैं। 0 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 बट मॉड ऑफ 3, ठीक है ना। तो इसी तरह 9 भी, 9 का हमने देख लिया कि 9 भी कॉन्ग्रुएंट है 3 से मॉड ऑफ 3, 9 कॉन्ग्रुएंट है 0 से भी मॉड ऑफ 3। थोड़ा सा ये हम इस तरह से इसको देखते नहीं, क्योंकि हम ये अब थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट 2 नंबर होंगे विद रिस्पेक्ट टू अ मॉड, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू मॉड ऑफ सर्टेन एन। तो जो कॉन्ग्रुएंट हैं मॉड ऑफ सर्टेन एन, वो सब एक इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन, यानी कि मॉड ऑफ एन। तो यहाँ पे हम अगर मॉड ऑफ 3 की बात करें तो ये सब मॉड ऑफ 3 के लिए इक्विवेलेंस क्लास है जो हमने ऊपर डिस्कस की, 0 3 6 9, ये मुख्तलिफ आप ट्राइज करके देख सकते हैं, क्वोशेंट्स ट्राई करके यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंस को हमने जल्दी से डिफाइन कर दिया। अब इसका जो मेन हमारे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये कि ये हमारे रिज़ल्ट को रैप अराउंड करके एक लिमिट में रखता है। तो अगर हम किसी भी नंबर का मॉड ऑफ एन लेंगे तो आपको पता है कि जो बड़ा इसका सबसे बड़ा आंसर आ सकता है वो क्या होगा, n-1 मैक्स ना, तो इज़ लेस देन और इक्वल टू n-1, ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंस की बात करें तो मॉड ऑफ n। तो अब हमारे पास अगर एडिशन हम मॉड ऑफ n एडिशन करें कि एडिशन के साथ मॉड ऑफ n, तो हमारा बाइनरी ऑपरेटर क्या है, एडिशन ऑफ एनी टू एलिमेंट्स विद मॉड ऑफ n, राइट। अब यहाँ पे n हमारा क्या होना चाहिए सेट में, जिसके अंदर हम रखना चाहते हैं वो है 2m, क्योंकि हमारा ब्लॉक साइज़ m बिट्स है तो मैक्सिमम नंबर 2m आ सकता है। तो अगर हम एडिशन मॉड ऑफ 2m करें तो हमारा इसका रिज़ल्ट हमेशा 0 से लेके 2m-1 के अंदर रहेगा, रैप अराउंड हो जाएगा। जिस तरह हम क्लॉक अरिथमेटिक, अगर क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में हमारे पास आवर्स जो होते हैं वो 12 तक रहते हैं, तो हम जब एडिशन घंटों की करते हैं तो हम माइंड में कर रहे होते हैं अपने, इसी तरह कि मॉड ऑफ 12 एडिशन करते हैं कि अगर वो हम लेट से कहते हैं 7 PM प्लस 5 PM, तो हम आंसर ये बोलते हैं 7 PM प्लस 5 आवर्स, तो हम बोलते हैं सॉरी 7 प्लस 6 आवर्स अगर कोई बोले आपसे, तो आप उसे कहेंगे 7 PM के बाद 6 आवर्स गुजर जाएँ तो क्या टाइम होगा, तो आप कहेंगे कि 1 AM। तो 7 प्लस 6 मॉड ऑफ 12 आप करते हैं तो आपके पास 1 आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा 13 मॉड 12 1। तो ये बेसिकली हमने जो ऑपरेटर की बात की, तो आपका ऑपरेटर कौन सा यूज़ होगा, एडिशन मॉड ऑफ
सर्टेन नंबर, या आप प्रिसाइसली कहें तो 2⁻m, ठीक है ना। अब इस ऑपरेटर को देखें तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटी सी 1 2 3 हम ले लेते हैं, या लेट्स 0 1 2 3 का हम लेते हैं सेट। तो इसमें आपके पास, आपको पता है कि आपको सबसे पहले हम आइडेंटिटी देखें तो आइडेंटिटी इसकी एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है, कि किसी भी नंबर को आप ज़ीरो के साथ मॉड ऑफ 4 करेंगे तो आपका आंसर हमेशा ए, वो नंबर खुद वापस आएगा। और अब अगर आप इन्वर्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमने 2 का एडिटिव इन्वर्स देखना है, तो हम चाहते हैं ऐसा नंबर जो 2 के साथ ऐड होके मॉड ऑफ 4 आंसर आपको ज़ीरो दे वापस, ठीक है ना। तो हम 2 के बाद क्या, फॉर एग्जांपल 2 के साथ 2 ही कर दें तो 4 मॉड 4 ज़ीरो ही होगा, ठीक है। और अगर हम लेट्स से 3 + 1 मॉड 4 ज़ीरो, तो 2 का एडिटिव इन्वर्स 2 ही है, और 3 का एडिटिव इन्वर्स मॉड ऑफ 4 ऑफ कोर्स 1 है, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे तो आईडी भी है, इसमें एग्जिस्ट करती है, इन्वर्स भी आ गया हर नंबर का, अब एसोसिएटिव भी है, उसमें हम नहीं जाते, और क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि मॉड ऑफ 4 का जो हम बाय कन्वेंशन, क्योंकि हमारे पास एक इक्विवेलेंस क्लास में नंबर हमेशा लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, लेस देन 4 होगा, ठीक है। तो हम बाय कन्वेंशन लोएस्ट वाली 1 ही लेंगे, ज़ीरो से लोएस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। तो हमारे पास यानी कि जो मॉड ऑफ 4 का रिज़ल्ट है वो हमेशा 0 से 3 तक ही रहेगा। तो अगर आप इसको जनरलाइज़ करें तो मॉड ऑफ n, हमने पहले ही बात की कि लेस देन इक्वल टू n-1 रहेगा, आ सकता है, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास का जो लोएस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। तो अब हमारे पास एक ऑपरेटर आ गया जो हम प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक और की के दरमियान कर सकते हैं। रिमेंबर हमने m बिट के दोनों रखे हुए थे। तो अगर हम ब्लॉक लेवल पे ना करें, बिट लेवल पे भी करें, तो अब हमारे पास बिट बाय बिट ऑपरेशन अगर हम करें तो बिट बाय बिट ऑपरेशन जो कि अक्सर होता है एल्गोज में, तो हमारे पास बिट बाय बिट ऑपरेशन के लिए एलिमेंट्स कितने पॉसिबल हैं, 0 या 1 हो सकते हैं एक बिट में ना। तो यानी कि आपके पास 2 एलिमेंट्स का आपका m1 है, तो 2 × 2 एलिमेंट्स का आपके पास सेट है जिस पे आपने ऑपरेशंस करने हैं। तो अब आप इसके पास यानी कि एडिशन करेंगे मॉड ऑफ 2⁻1, राइट। तो मॉड ऑफ 2 एडिशन का आंसर हमेशा 0 या 1 के अंदर ही रहेगा, तो रैप अराउंड हो गया। उसके अलावा आपको पता है कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, आईडी भी। तो अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बना दें तो ये हमारे पास 0, अगर हमारे पास लेट्स से प्लेन टेक्स्ट है, ये की बिट है और हमने बिट बाय बिट ऑपरेशन करने हैं, और ये साइफर टेक्स्ट है, तो 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 बिट बाय बिट ऑपरेशंस के लिए अगर हम एडिशन मॉड 2 कर रहे हैं, ये इसको ए भी कह देता हूँ, बी, तो ए बी मॉड 2, तो आपको पता है कि इसका क्या आएगा, 0 + 0 मॉड ऑफ 2 0, 0 + 1 यानी कि 0 मॉड 2, 1 मॉड 2 1, और फिर 1 मॉड 2 1, और 2 मॉड 2 0, ठीक है ना। ये मॉड मैंने लिखी है आगे। तो अगर आप एनीवेज, तो अगर आप इस ट्रुथ टेबल को देखें तो ये आपके पास बेसिकली, अगर आप इसको, ये तो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफ़ाइन किया इसका, एडिशन मॉड ऑफ 2, ठीक है ना। तो अगर आप इसका ट्रुथ टेबल देखें और लॉजिक गेट से कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि ये XOR का ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तो अब हम अगर इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो अक्सर हम XOR का नाम लेते हैं, लेकिन अगर मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो एडिशन मॉड ऑफ 2 है, ठीक है ना। तो अब आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑपरेशन आ गया जो आपके पास जो इनक्रिप्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, टू मैप प्लेन टेक्स्ट टू द साइफर टेक्स्ट, जो ऑपरेशन बिटवीन प्लेन टेक्स्ट एंड द की, ठीक है ना। तो अब ये देखें, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग 1-2 प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि आइडेंटिटी आपके पास 0 है, जो अब की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो अगर की बिट 0 होगी तो वो प्लेन टेक्स्ट को चेंज नहीं कर रही। और इन्वर्स की बात करें तो 0 का इन्वर्स वो 0 खुद है, ठीक है। अगर आपने किसी को
ज़ीरो को ज़ीरो के साथ करना है तो वापस आपके पास ज़ीरो आ रहा है, राइट। और अगर आप वन का इन्वर्स क्या है, वन का इन्वर्स भी वन खुद है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि हर जो एलिमेंट है वो अपना इन्वर्स है इसमें, इस सेट में, ज़ीरो वन वाले में, ठीक है ना, फॉर दिस ऑपरेटर। तो ये एक एडिड हमें इससे एडवांटेज मिल रहा है कि अब जब हमने की को इन्वर्ट करना हो, की के ऑपरेशन को इन्वर्ट करना हो, तो हम सेम ऑपरेशन दोबारा की के साथ ही कर लेंगे। तो प्लेन टेक्स्ट अगर ऑपरेट करते हैं हम की के साथ, हमें मिलता है साइफर टेक्स्ट। तो अब हमें पता है बिट बाय बिट ऑपरेशन हो रहे हैं और हर एलिमेंट अपना ही इन्वर्स है फॉर दिस ऑपरेशन। तो साइफर टेक्स्ट को जब की से ऑपरेट करेंगे बिट बाय बिट, सेम ऑपरेशन के साथ वापस आपको प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। तो एक्सॉर की दूसरी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले हमने देखा क्लोजर था, इसमें इन्वर्जन थी, और इन्वर्जन भी बाय इटसेल्फ। और फाइनली अगर स्टैटिस्टिकली देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी एक्सॉर की क्या है, या मॉड टू एडिशन की बिटवीन 0 एंड 1। सब इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें प्लेन टेक्स्ट का, ऑफ कोर्स आपके पास साइफर टेक्स्ट, सिर्फ साइफर टेक्स्ट नोन है, फॉर एग्जांपल साइफर टेक्स्ट ओनली आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो गिवन द यानी कि कंडीशन ऑन साइफर टेक्स्ट आप प्रोबेबिलिटी देखें प्लेन टेक्स्ट की ऑफ कोर्स ऑब्सक्योर आपके लिए, आप इसकी प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड हैं अगर, तो अगर गिवन द साइफर टेक्स्ट बीइंग ज़ीरो, साइफर टेक्स्ट अगर ज़ीरो है, ठीक है, ये दो केसेस, तो प्लेन टेक्स्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ज़ीरो भी इक्वली लाइकली है, 0 1, ठीक है, तो बिल्कुल अनबाइस्ड है किसी की तरफ भी प्लेन टेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी 50-50, मतलब हाफ है दोनों के लिए। इसी तरह साइफर टेक्स्ट, गिवन द साइफर टेक्स्ट बीइंग 1, अब प्लेन टेक्स्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है, दोबारा ज़ीरो होने की भी 0.5 और 1 की भी 0.5, तो बिल्कुल अनबाइस्ड है, यानी कि साइफर टेक्स्ट का नॉलेज आपको इसके बारे में कोई भी प्रोबेबिलिस्टिक में किसी की तरफ बाइस नहीं देता। इसी तरह की को अगर आप गैस करना चाहते हैं तो गिवन द साइफर टेक्स्ट बीइंग ज़ीरो, ठीक है, दोबारा ये दो किए तो की 0 1 इक्वली लाइकली है, और साइफर टेक्स्ट बीइंग 1, दोबारा की 0 1 इक्वली लाइकली है, यानी कि अनबाइस्ड है स्टैटिस्टिकली ऑपरेशन आपका। तो ये इसलिए एक्सॉर ही यूज़ होता है की मिक्सिंग के लिए, प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक और प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक के साथ की मिक्सिंग के लिए एक्सॉर ऑपरेटर यूज़ होता है, अगर बिट बाय बिट और मोस्टली बिट बाय बिट। और हम आगे देखेंगे पर्टिकुलरली हर एल्गो में कि वो कैसे करते हैं, लेकिन ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा हर सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर का, कि आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक है, लेट्स से एम बिट्स का, ये एम उसका पैरामीटर होगा, ब्लॉक साइफर का की है, वो भी फॉर द टाइम बीइंग हम कहते हैं एम बिट्स की है, और इनका कोई बिट बाय बिट एक्सॉर से की मिक्सिंग होगी। लेकिन एक कैच है कि अगर आप जस्ट की मिक्सिंग करें तो जिस तरह आपको पता है कि एक्सॉर अपने साथ ही अपना ही इन्वर्स है, ठीक है ना, अगर हम जस्ट की मिक्सिंग कर लें इनकी और हम साइफर टेक्स्ट बना लें, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास अटैकर के पास एक पेयर आ जाए साइफर टेक्स्ट एंड प्लेन टेक्स्ट का, तो इन दोनों का एक्सॉर करके अटैकर की ले सकता है, क्योंकि आपको पता है, हमने आप चेक कर लें कि आपको पता है कि ये ऑपरेशन वो भी है, कम्यूटेटिव भी है, और इन्वर्स भी हर एलिमेंट अपना खुद है। तो आप ये ऑपरेशन से वापस प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट को एक्सॉर करके की रिकवर कर सकते हैं। तो जस्ट वन पेयर ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट सफिशिएंट है अटैकर के लिए टू रिकवर द की, जो हमें पता है हेडर्स में या इस तरह अक्सर एक रियलिस्टिक अजम्पशन है। तो इसको ओवरकम करने के लिए फिर यहाँ पे कुछ और ऑपरेशंस भी होंगे, जो जिसके लिए हम कन्फ्यूजन डिफ्यूजन को पहले डिस्कस करेंगे और फिर उन ऑपरेशंस पे जाएंगे, एस बॉक्स पी बॉक्स। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं कि और एक्सॉर को हमने देखा है कि की मिक्सिंग के लिए एक्सॉर ही यूज़ रहेगा, उसके अलावा भी कुछ नॉन मैपिंग्स होंगी जो इस रिलेशन को ऑब्सक्योर करेंगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।